और सिकंदर को वो वक्त भी याद करना चाहिए जब वो कहता कि यार हमें एक आध गोल आप छोड़ दें तो बेहतर होगा आप लोगों की, ये भी कहता रहा है। डिमांड ये है कि आप सारे जो हैं वो आप रिज़ाइन करें। तो इस हवाले से पिछले साल भी आपसे मेरी बात हुई थी, आपने कहा कि मैं तैयार हूँ, लेकिन एक साल गुजर गया, ये शंदूर टूर्नामेंट भी हम खेल के हार के वापस आ गए। अब क्या इरादा है आप लोगों का? तो आपके बाद जो भी कोई सदर आएगा इलेक्शन लड़के, तो क्या आप उसको भी सपोर्ट करेंगे? क्यों नहीं करूँगा, गिलगित बल्तिस्तान का है, वो कोई बाहर से तो नहीं आ रहा है। इंशाअल्लाह मेरे ख्याल में कि आपके तवक्को से बहुत पहले इलेक्शन हो जाएंगे। गिलगित बल्तिस्तान की आवाम इस वक्त शदीद गम और गुस्से में है। ये तो अच्छा हुआ कि आजकल सियासी गहमा गहमी है, इसलिए ज़्यादा लोगों की जो तवज्जो है वो उस तरफ है। शहराज का भी हक बनता है, लेकिन शहराज को सच कहना चाहिए था, झूठ नहीं कहना चाहिए। लेकिन मेरे पास 2 दफ़ा मेरे पास कोई नहीं आया। क्या गिलगित बल्तिस्तान में कोई ऐसा कोच अवेलेबल नहीं है कि जो हमारी गिलगित बल्तिस्तान की टीम को सही से कोचिंग करे और चैंपियन बना सके? हमें फिर सिकंदर साहब की खिदमत को लेना होगी। सफदर हमारे बहुत सीनियर प्लेयर है, अल्लाह उनको सेहत दे, वो हार्ट की वजह से नहीं खेल रहा है। सफदर, असलम और सदाम। आखिर गिलगित बल्तिस्तान की टीम के साथ ही ये मसले मसाइल क्यों पेश आते हैं? कभी घोड़े, कभी प्लेयर, कभी सिफारिश, कभी ये कभी वो। ये चतराल की टीम के साथ क्यों नहीं होता? उन्होंने कहा कि आप हमें 15-20 मिनट दे तो हम आपको टीम की, क्योंकि खेलना उन्होंने था। सदाम ये समझा कि अब्दुल्ला हिट करेगा, अब्दुल्ला ये समझा कि सदाम हिट करेगा। इन बात में पहुंच के दोनों घोड़े मोड़े के एक मतलब 2 मुल्लाओं के बीच में मुर्गा हराम हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं जेएमएन और मैं हूं मोहम्मद आलम। प्रोग्राम है हमारे मेहमान, और आज हमारे प्रोग्राम में हमारे मेहमान हैं पोलो एसोसिएशन गिलगित बल्तिस्तान के सदर अशरफ गुल। अशरफ साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आपने वक्त दिया वंस अगेन, और खुश आमदीद आपको। ये बताएं कि हस्ब रिवायत आपकी सरबराही में एक दफ़ा फिर गिलगित बल्तिस्तान की टीम जो है वो शंदूर में हार गई, क्यों? शुक्रिया आलम, बिल्कुल दुरुस्त बात आपने की। पिछले साल हम तकरीबन 1 आध दिन ऊपर नीचे हम यहीं पे बैठे हुए थे, और हमने आपसे वादा किया था कि इस साल इंशाल्लाह हम कप लेके आएंगे। वजूहात इसकी कुछ इस तरह हुई कि हमें इस साल कोई मसला, हमें यहाँ से जाने तक का, ऊपर पहुँचने तक का कोई मसला नहीं था। टीमें भी बैलेंस थी, बेहतरीन टीम थी। उस दफ़ा फैसला भी ये हुआ था कि जीबी स्काउट, क्योंकि यहाँ की विनर थी, ए टीम हमने जीबी स्काउट से बनाना था। रनर अप एनएलआई थी, और सी टीम के लिए जिस दफ़ा हमने नया वो किया कि तीसरी टीम के लिए हमने मैच करवाया, तो एनएलआई टीम सी भी जीत गई। ऊपर पहुंचने के बाद हमारे साथ एक जो बड़ा हादसा ये हुआ कि हमारे 2 घोड़े बीमार पड़ गए। बीमार पड़ने के बाद अब टीम में चेंजिंग करनी पड़ी। जो हमारी ओरिजिनल जो स्काउट की टीम जिसने खेलना था उसको हमें रद्द बदल करना पड़ा। घोड़ों की हमारे पास चॉइस नहीं थी। तो यहाँ भी फैसला हुआ था कि अगर कोई मसला ऊपर जाके टॉप पे पहुँचने के बाद होता है तो वहाँ फिर ये फैसला किया जाए कि हमें और कौन सी क्या तब्दीली करनी चाहिए। हमें 2 तब्दीलियाँ आगे करनी पड़ी घोड़ों के बीमार होने की वजह से। हमें एनएलआई से 2 नंबर और 4 नंबर को लेना पड़ा। वही टीम थी जो पिछले साल के लिए, वही प्लेयर थे। घोड़ों में थोड़ा फ़र्क आ गया, और अच्छा, पोलो में घोड़ा जो है वो पहले समझा जाता है। अच्छा सर, कोई ना कोई रीज़न आप लोग आके वापसी में ये पेश करते हैं कि इस साल हमारे साथ ये मसला हो गया, पिछले साल हमारे साथ ये हुआ था। तो आखिर गिलगित बल्तिस्तान की टीम के साथ ही ये मसले मसाइल क्यों पेश आते हैं? कभी घोड़े, कभी प्लेयर, कभी सिफारिश, कभी ये कभी वो। ये चतराल की टीम के साथ क्यों नहीं होता ये मामला? पिछले साल हमें कोई मसला नहीं हुआ था। पिछले साल हम आखिरी 1-1.5 मिनट की वजह से हारे थे, गेम भी हुई थी। ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो हमारे दस में नहीं है। मतलब अगर कोई घोड़ा बीमार होता है, कोई प्लेयर बीमार होता है, तो उसके हमारे पास कोई रेमेडी नहीं है। चतराल के पास हमसे उनको एक एडवांटेज है कि उनके पास बेताशा घोड़े हैं। हमने मार भी घोड़ों की वजह से खाई कि घोड़े बदलने पड़े, एक घोड़ा बदलना पड़ा। 5 घोड़े हमारे उसी नंबर वाइज, और किसी नंबर में भी हमने चेंज नहीं किया। अब ये जीत हम सब की, गिलगित बल्तिस्तान मेरे समेत सब मेरे इलाके के लोग हैं। कौन चाहता है कि वो हार के वहाँ से आए? और हमने पूरी कोशिश, ईमानदारी से पूरी कोशिश की। जो घोड़ों की चॉइस तो आपके पास भी थी, क्योंकि गिलगित की भी तो 3-4 टीमें वहाँ पे खेल के वापस आई हैं, बल्कि 5 टीमें मेरे ख्याल में ऑफिसर्स क्लब को भी अगर हम काउंट करें तो 5 टीमें वहाँ पे खेल के आई हैं। तो कोई ना कोई घोड़ा उनमें से भी तो आप लेके दे सकते हैं। बी टीम की बड़ी अच्छी कारकर्दगी रही है, उनके घोड़े बहुत अच्छे थे, तो बी टीम के घोड़े आप ए टीम में खिला सकते थे। बी टीम के घोड़े उतने अच्छे नहीं थे जितने हम आपको नज़र आ रहे हैं। घोड़ों की भी ग्रेडिंग होती है। जब हम ऊपर जाते हैं तो ए टीम के लिए बेहतरीन घोड़े और बेहतरीन सवार हम ए टीम के लिए पहले उठाते हैं। उसमें से जो रह जाते हैं वो हम बी टीम में लाते हैं। उसके बाद हम तीसरी टीम की तरफ जाते हैं। तो एक आध घोड़े, वो बात वही हो गई कि जो हमारे पास बेहतरीन घोड़े थे वो लेट गए। लेटने के बाद हमें मजबूरन एक आध घोड़ा चेंज करना पड़ा। खिलाड़ी भी वही थे,
लक ने काम नहीं किया, एक आध 2 गोल उनको एडवांटेज में मिले, एक गोल लंबा बॉल किया, हमारे खिलाड़ी ये समझे कि आउट हो रहा है, वो बॉल जाके नीचे पोल के साथ लग के बॉल रुक गया, एक तो गोल हुआ। दूसरे जो बॉल पे दोनों प्लेयर हमारे उनके कवर में था, मिसअंडरस्टैंडिंग ये हुई कि सदाम ये समझा कि अब्दुल्ला हिट करेगा, अब्दुल्ला ये समझा कि सदाम हिट करेगा, एन बॉल पे पहुंच के दोनों घोड़े मोड़े के एक मतलब दो मुल्लाओं के बीच में मुर्गा हराम हो बस गया। कुछ इस तरह अच्छा, हमेशा यही बात होती है सर, हमारी बेट लक होती है किसी न किसी वजह से। ये अभी सोचने की बात है, सुनने में ये आया है कि जो सिलेक्शन कमेटी है वो भी 2 ग्रुपों में तकसीम हो गई, उनका आपस में ही बना नहीं, दोनों ग्रुप्स चाह रहे थे कि फ़लाँ खेले फ़लाँ ना खेले, तो उधर ही मामला हमारा खेल से पहले ही ख़राब हो गया था। बिल्कुल गलत बात है, कोई ऐसी बात नहीं। तो सर मुझे ये बताएं कि डिस्ट्रिक्ट गिलगित के जो पोलो एसोसिएशन के जो जनरल सेक्रेटरी हैं शहराज, उन्होंने आके यहाँ पे मीडिया पे बताया कि वहाँ पे तो आपस में ग्रुप बंदियाँ थी जिसकी वजह से मामला ख़राब हुए, घोड़े बीमार थे, प्लेयर्स में कमज़ोरियाँ थी। तो सदर साहब को जाके मैंने खुद 2 दफ़ा रिक्वेस्ट की कि ये ज़रा मेहरबानी करके इन घोड़ों को चेंज करें, इन प्लेयरों को चेंज करें। तो आपने कहा कि भाई मेरा काम नहीं है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो फिर आप इतनी बड़ी टीम लेके वहाँ जाते हैं तो आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि ये सारी चीज़ें आप हैंडल करते हैं? बड़ा अच्छा सवाल आपने किया। शहराज न मेरे पास आया है, न शहराज सिलेक्शन का हिस्सा है, कुछ भी नहीं है। बल्कि जिस वक्त हम लोग NLI के हम जा रहे थे उनसे बात करने के लिए, हमें आपके फ़लाँ घोड़ा, हम 2-2.5 घंटे स्काउट के कैंप में रहे, वहाँ सारा हमने जिरगा आपस में किया और शहराज साहब उसी कैंप में थे, हमें तो पहले सोया हुआ था कहाँ था। मैं और बुलबुल, मेजर फहद, सदाम और कप्तान हमारे शफीक, हमने बैठ के पहले आपस में बात की, काफ़ी देर वहाँ बैठे रहे। फिर हम मिल के गए कि मिल के जाएंगे तो एक तो जो अंदर की थोड़ी बहुत जो चीज़ें प्लेयर में होती है ये भी ख़त्म हो जाएगी। वहाँ जाके जब हमने बैठ के बात शुरू की तो बल्कि हमने एक चॉइस इनको और दी, शफीक स्काउट का कप्तान, आज़म शाहज़म NLI का कप्तान, सफदर हमारे बहुत सीनियर प्लेयर हैं, अल्लाह उनको सेहत दे, वो हार्ट की वजह से नहीं खेल रहा है, सफदर, असलम और सदाम। उन्होंने कहा कि अगर आप हमें 15-20 मिनट दे तो हम आपको टीम की, क्योंकि खेलना उन्होंने था, हमने उनको तो बोर्ड में लेना था। हमने कहा जाए आप लोग बैठ के आपस में बात करें, जैसे बेहतर होता है उसका, अगर कोई कमी होगी तो वो बाहर जाके उन्होंने यही जो टीम जो खेली उन्होंने आके कहा कि ये 6 खेलेंगे। हमने कहा ठीक है, और वो कोई गलत भी नहीं कह रहे थे, कोई किसी ने कमी भी नहीं की, हार जीत अपनी जगह पे, सिलेक्शन भी उन्होंने की। हमने वहीं बैठ के फिर B भी बनाई, C भी वहीं पर बैठ के बनाई, ये सारी इनकी मशावरत से। B भी जीती, C भी जीती, A ने आके जीत नहीं पाई। राइट। आपने कहा कि शहराज उस सिलेक्शन कमेटी में नहीं थे या उनका कोई काम नहीं था, उनकी जिम्मेदारी नहीं थी, लेकिन बहैसियत गिलगित बल्तिस्तान का बाशिंदा अगर मुझे फील हो कि कहीं पे अगर कोई हमारी टीम में कमज़ोरी है, घोड़ा कमज़ोर है, प्लेयर कमज़ोर है, तो ये मेरा भी हक बनता है, मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि मैं भी आके आपसे रिक्वेस्ट करूँ, सदर साहब ये जो है ना आप तब्दीली करें इसको, मतलब अगर रिप्लेसमेंट ये होता है तो ये करें तो बेहतर होगा टीम के लिए। तो वो तो उनका हक बनता था ये कहना, पूरी गिलगित बल्तिस्तान का हक बनता है, शहराज का भी हक बनता है, लेकिन शहराज को सच कहना चाहिए था, झूठ नहीं कहना चाहिए था कि मेरे पास 2 दफ़ा मेरे पास कोई नहीं आया। अच्छा, ये बताएं सर कि गिलगित बल्तिस्तान की टीम और चतराल की टीम को इस साल अगर कंपेयर किया जाए तो चतराल की टीम आप नहीं समझते कि बहुत कमज़ोर थी गिलगित की टीम के सामने? क्योंकि चतराल की टीम में 2 सीनियर प्लेयर नहीं खेल रहे थे, एक तो सिकंदर उल मुल्क जो उनके साबिक कप्तान थे और सीनियर प्लेयर, और दूसरा उनका बहुत अच्छा प्लेयर इजहार, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उनका नाम इजहार, वो दोनों प्लेयर नहीं खेल रहे थे। तो उन दोनों प्लेयर की गैर मौजूदगी में गिलगित बल्तिस्तान की टीम को तो बहुत मार्जिन से इस दफ़ा जीतना चाहिए था, फिर भी हम हार गए। आप नहीं समझते कि एक तो हमारी डिफेंस बहुत कमज़ोर थी, फॉरवर्ड लाइन दोनों कमज़ोर थे, आप नहीं समझते इस चीज़ को? देखिए आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, सिकंदर तो हार्ट सर्जरी की वजह से नहीं खेला, इजहार अल्लाह उसको सेहत दे, उसे कोई फालिज का कोई मैं बताइए कि उसका अटैक हुआ, बहुत अच्छा प्लेयर है, कोई शक की गुंजाइश नहीं, लेकिन लास्ट ईयर भी तो इजहार खेल रहा था और हम 1 गोल से हारे थे, इजहार उसी टीम का हिस्सा था, इस साल नहीं था। इस साल अगर ये घोड़ों की चेंज नहीं होती तो हम बेहतर पोजीशन में थे, घोड़ों के चेंज करने की वजह से और अंदर जाके ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग पे 2 गोल हम पे हुए, वो नहीं होता तो हम 2 गोल से फिर भी जीत रहे थे। लेकिन सदर साहब, सुना है कि शफीक का जो घोड़ा है वो गिलगित में ही बीमार था या फिर यहाँ पे वो गिर के दौरान पोलो वो ज़ख्मी हुआ था, उसी ज़ख्मी घोड़े को आप लोगों ने ले जाके खिलाया, तो उसी की वजह से सुना है कि घोड़े की वजह से नहीं, बहुत प्रेशर आया? शफीक के घोड़े की वजह से कोई प्रेशर नहीं आया। अगर आप उसी क्लिप दिखा के अगर कहीं है तो देखे कि घोड़े ने कहीं कोई कमज़ोरी नहीं की है। यहाँ घोड़े का हुआ था हीट स्ट्रोक, ऊपर हमने घोड़ा जाके चेक किया और इन घोड़ों को चेक करने के लिए हमने 5 तारीख को मैच खेला, नहीं तो हमारा कोई इरादा नहीं था खेलने का,
दोबारा रीचेक करने के लिए कि कोई कमी हमसे नहीं रह जाए। हमने मैच खेला उस घोड़े ने, वहाँ कोई कमी नहीं की। और ए टीम में जो शफीक जिस घोड़े पे खेला, घोड़े ने कोई कमी नहीं की। शफीक ने मिसकैलकुलेट की उस बॉल को, वो अपनी जगह पे है कि जो गाल वो कह रहा था आउट जा रहा था, वो जाके बॉल पोल के साथ लग के और रुक गया। चतराल का खिलाड़ी चेस कर रहा था, उसने उसको टैप करके अंदर कर दिया। तो आप क्या समझते हैं, उनके जो सीनियर प्लेयर हैं सिकंदर उल मुल्क, उनका दावा है कि गिलगित बल्तिस्तान की टीम जो है आने वाले 50 सालों तक नहीं जीत सकती हमसे, ये बात क्यों की? उन्होंने किस सेंस में ये बात हुई है? वाकई हम लोग इतने कमज़ोर हो चुके हैं या इतनी बेइत्तेफाकी है हमारी टीम के अंदर कि हम 50 सालों तक ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि हमारी टीम जीत सकती है? कहने की बात और होती है, बड़ मारने की बात और होती है। सिकंदर का खून सूखा हुआ था कि हम जिस तरह बी जीते सी जीते। मुझे उसने खुद कहा कि मामला कुछ ठीक नहीं जा रहे। और सिकंदर को वो वक्त भी याद करना चाहिए जब वो कहता कि यार हमें एक आध गोल आप छोड़ दें तो बेहतर होगा आप लोगों की। ये भी कहता रहा है। ये कब की बात है ये? 2000 से दौरान की बात, उससे पहले की, थोड़ी देर पहले अच्छा, की बात है। तो उस जमाने में वो लोग हार रहे थे तो उनका ये कहना था कि बहुत बुरी तरह, थोड़ा हाथ हौला रखे। हाँ अच्छा बिल्कुल, ऐसा वैसे नहीं, बहुत बुरी तरह। अच्छा अच्छा, 1-19, 2-18 इस किस्म के वो होते थे। इतने मार्जिन से आप लोग जीतते थे? अच्छा, ये बातें उस वक्त होती रिकॉर्ड पे थे। हाँ, ये बात होती है। सब सिकंदर ऐसी कोई बात नहीं कर रहा था। अच्छा, बल्कि वो आगे कहता था कि यार अगर थोड़ी सी नरमी करो ताकि मैच बेहतर हो जाए। अच्छा, हाँ। यानी मुकाबले में हम हारे कोई मसला नहीं। अच्छा, ये बातें उस वक्त होती थी। बिल्कुल होती। लेकिन चले सर, अभी जंगल में मोर नाचा किसने देखा? अभी यूथ जो है, जो बच्चे उस वक्त छोटे थे अब बड़े हो गए, वो तो अब की बात करेंगे ना। अब तो उनका बहुत बड़ा दावा है। साथ में उनका एक और दावा भी आया है कि गिलगित बल्तिस्तान की टीम को मैं कोचिंग करूंगा और मैं उनको चैंपियन बनाऊंगा। क्या गिलगित बल्तिस्तान में कोई ऐसा कोच अवेलेबल नहीं है कि जो हमारी गिलगित बल्तिस्तान की टीम को सही से कोचिंग करे और चैंपियन बना सके? हमें फिर सिकंदर साहब की खिदमत को लेना होगी। जरूरत नहीं है। सिकंदर चतराल की टीम की भी कोचिंग सिकंदर नहीं करता है कि सारी कोचिंग सिकंदर करता है। सिकंदर तो सिविल टीम में खेलता है, प्रेसिडेंट है, अच्छा प्लेयर भी, इसमें कोई शक नहीं है। और कोचिंग जो है उनकी, लेकिन मशवरे तो देता होगा ना अपनी टीम को? बिल्कुल देता होगा, लीड तो करता है टीम को। बिल्कुल करता है, लेकिन कोचिंग वो नहीं करता है उनकी। अच्छा, तो आप समझते हैं कि यहाँ पे ही कोई अच्छा कोच हमें मिल सकता है और हमारी टीम चैंपियन बन सकती है? क्यों नहीं मिल सकता है? अच्छा, क्यों नहीं मिल सकता? सही। अच्छा अशरफ साहब, एक और बात, यहाँ लोग बहुत गुस्से में हैं, बहुत परेशानी में हैं कि इतने सालों से हम हार रहे हैं, उसका ज़िम्मेदार आपको ठहरा रहे हैं। अच्छा, हमारे कोच को ठहरा रहे हैं, हमारी जो सिलेक्शन कमेटी है उसको ठहरा रहे हैं। वो उनकी डिमांड ये है कि आप सारे जो हैं वो आप रिज़ाइन करें। तो इस हवाले से पिछले साल भी आपसे मेरी बात हुई थी, आपने कहा कि मैं तैयार हूँ, लेकिन एक साल गुजर गया, ये शंदूर टूर्नामेंट भी हम खेल के हार के वापस आ गए। अब क्या इरादा है आप लोगों का? मैंने आपको लास्ट ईयर यहीं पे कहा था कि मैं नेक्स्ट इलेक्शन का हिस्सा नहीं बनूंगा। मैं स्टैंड माई वर्ड, मैं अभी भी कहता हूँ आपके, मुझ पे 10 अज़ला का प्रेशर है जिन्होंने मुझे बनाया है। वो कहते हैं जब तक इलेक्शन नहीं हो आपने बैठना है। ये कल इलेक्शन कराए, मैं तो वैसे ही आपको मिसाल पहले कह चुका हूँ, मुझे न शौक है ना मैंने लड़ना है। बात रह गई कोच की, तो कोच से आप खुद पूछ लें। लेकिन लोगों का कहना यह है कि जब तक आप रिज़ाइन नहीं करेंगे इलेक्शन हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप जो है अपने असर रसूख इस्तेमाल करके इस पोजीशन पे आप विराजमान हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि वाकई में कोई नया प्रेसिडेंट आए या फिर आप दोबारा से इलेक्शन करवा के, आपको अगर लोग चाहते हैं, डिस्ट्रिक्ट के जो कप्तान है या टीमें चाहती हैं, तो आप दोबारा से 2 या 3 साल के लिए एक पीरियड रख के आप दोबारा से सदर क्यों नहीं बनते? मुझे इलेक्शन लड़ने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे प्रॉब्लम कि मैं अभी करना नहीं चाहता हूँ। मुझे कोई प्रॉब्लम, जीतने की कोई मसला नहीं है। मैं करना नहीं, जब मैंने जितना कर सका मैंने कर दिया। हो सकता है कोई और आ जाए, कोई नई चेंज आए, उससे और बेहतरी हो जाए। मैंने लास्ट ईयर भी कहा, अब भी कहता हूँ आपको, रह गई जहाँ तक हमारे हमसे अगर किसी ने पूछा तो जो नाक़िस अक़ल राय में जो है हम मशवरा ज़रूर देंगे। नहीं तो ये इलेक्शन कौन करवाएगा? इलेक्शन करा आप ही करवाएंगे ना? आप ही कहेंगे कि अभी इलेक्शन होने चाहिए। आप जाके रिकॉर्ड पे आप देख ले, मेरे टेन्योर पूरे से 6 महीने पहले मैंने 2 एप्लीकेशन दिए। आप जाए, आप टूरिज्म वालों से पूछे कि अगर मैंने नहीं दिया तो मैं आपके इधर ही बुला लें मुझे, मैं उसकी जिम्मेदारी कबूल करूँगा। और अभी आसिफुल्लाह साहब आए, इंशाअल्लाह मेरे ख्याल में कि आपके तवक्को से बहुत पहले इलेक्शन हो जाएंगे। अच्छा, हाँ, यानी अगले साल शंदूर से पहले कोई नई काबीना, कोई नया प्रेसिडेंट आएगा, या फिर अशरफ गुल ही वापस आ सकते हैं जीत के दोबारा इलेक्शन? मैंने लड़ना ही नहीं है। अच्छा, आपने इलेक्शन लड़ना? आपको पिछले साल यहाँ पे कहा था कि मैंने नहीं लड़ना है। अच्छा, इस दौरान होता तो मैं आज आपके सामने बैठ के सारी एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा होता। अच्छा, मैंने लड़ना ही नहीं है। सही। हाँ,
تو ابھی آپ کو جو ہے وہ دیگر ڈسٹرکٹ کے لوگ مجبور کر رہے ہیں کہ جب تک نئے الیکشن نہیں ہوتے ہیں تب تک آپ نے رہنا ہے؟ بالکل ایسا، کیونکہ مجھے بنایا ڈسٹرکٹ صدور نے. میں جو جی بی کے پریزیڈنٹ ہے اس کو جو سلیکٹ کرتے ہیں وہ ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹس کرتے ہیں. صحیح. ہاں، تو یہ جی بی کرا، میں ان کے پاس جاؤں گا بھی کہ جناب میں نے اب جتنی کرنی تھی آپ لوگوں کی بڑی مہربانی، آپ نے ابھی تک مجھے رکھا، آپ لوگ آپ دیکھیں گے کس کو آگے کرنا چاہیے، ہم اس کو سپورٹ کریں گے. رائٹ. جو بھی اچھا بتایا ہے سب. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہمارے جتنے بھی پولو پلیئرز ہیں یا پولو ٹیمیں ہیں، ان کا الیکشن کا جو پروسیس ہوتا ہے، جب الیکشن ہوتے ہیں تو اس کے بعد پھر ایک پیریڈ ہونا چاہیے 3 سال کا یا 2 سال کا، تو اس کے بعد پھر نئے الیکشن ہونے چاہیے، کیونکہ اب یہاں تو ہم نے دیکھا ہے کہ کافی عرصے سے ایک ہی ایسوسیشن اس کو چلا رہی ہے. دیکھیں اس دوران میں ڈسٹرکٹ الیکشنز ہوتے رہے، این اے کے الیکشن نہیں ہو، این اے کے الیکشن کے بھی 4 سال ٹائم ہے، ڈسٹرکٹ کے الیکشن کے بھی 4 سال ٹائم ہے، جو بھی پریزیڈنٹ آتا ہے. صحیح. ہاں، یعنی 4 سال کا پیریڈ ہونا چاہیے، اور اسی کے اندر یہ آلریڈی ہے کہ 4 اچھا بائیلاز میں یہ ہے. ٹھیک ہے، تو 4 سال کے بعد نئے الیکشن ہونے چاہیے. بالکل ہونے چاہیے. تو آخری پیغام آپ کیا دینا چاہیں گے پھر ہمارے عوام کو جو آپ سے امیدیں لے کے بیٹھی تھی لیکن پھر ہم ہار گئے، تو عوام کو کیا کہنا چاہیں گے؟ گلگت بلتستان کی عوام اس وقت بہت شدید غم و غصے میں ہے. یہ تو اچھا ہوا کہ آج کل سیاسی گہما گہمی ہے، اس لیے زیادہ لوگوں کی جو توجہ ہے وہ اس طرف ہے. بالکل گلگت بلتستان والوں کا حق بنتا ہے کہ ناراضگی بھی بالکل بجائے اپنی جگہ پہ کہ ہم لگاتار ہار رہے ہیں، اور کون سا پریزیڈنٹ چاہے گا کہ وہ ہار کے آئے؟ کوئی بھی نہیں چاہتا ہے. صرف میری التجا ان سے یہ ہے کہ وہ یہ دیکھیں کہ ابھی تک جو لوگ کھیلتے رہے ابھی تک، ایون اس سال تک، کون سا بہتر پلیئر ہم نے باہر چھوڑا اور کمزور پلیئر ہم لوگ کے اندر گئے. چوائس ہی نہیں ہے آپ کے پاس. آپ کے پاس اسکاؤٹ کے 6 اور این ایل آئی کے 6، تو آپ کے پاس ٹوٹل 12 پلیئر ہیں. 12 میں سے 6 نے اے میں کھیل رہے ہیں، 6 نے بی میں کھیل رہے ہیں. مجھے 7واں پلیئر دکھائے، یا مجھے کہیں سول میں کوئی 7واں پلیئر اس کیلیبر کا دکھائے. اچھا. بہرحال اب تو کافی لوگ جو ہیں ماہرین اپنی رائے دیتے ہیں کہ فلاں کو کھلاتے، فلاں کو کھلاتے، فلاں کو ڈیفنس میں کھلاتے، فلاں کو اگر فارورڈ میں کھلاتے تو آج ہم مارجن سے جیت سکتے تھے. کہنا کچھ اور ہوتا ہے، اس ٹیم کو لے کے اتر کے رزلٹ لینا کچھ اور چیز ہوتی ہے. کہنے کو تو اب میں آپ کو کہوں گا جی آپ بڑے فٹ ہیں، ٹھیک ٹھاک ہے، آپ 1 نمبر پہ کھیلیں، کہنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. گھوڑا دیکھنا پڑتا ہے، کھلاڑی کی فٹنس دیکھنی پڑتی ہے، گھوڑے کے ساتھ اس کی کوارڈینیشن دیکھی، ساری چیزیں دیکھ کے آپ نے ٹیم اتارنی پڑتی ہے. دیکھنے میں بڑا آسان ہے، 6 پلیئر 6 گھوڑے آپ نے اتارنے ہیں. یہ اتنا مشکل ہے کہ میں آپ کو اس کو ایکسپلین نہیں کر سکتا ہوں. اب کچھ لوگوں کو صرف دیکھتے ہیں، ان کو پھر گھوڑوں کا پتہ نہیں چلتا، پتہ ہوتا ہے گھوڑے ہم چینج، حالت مجبوری، انتہائی مجبوری ہم گھوڑا چینج کرتے ہیں کہ اس کی کوئی فرق نہ آئے اس پہ. اور شاذ و نادر ایک آدھ پلیئر ایسا ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی گھوڑے پہ کھیل دیتا ہے. جیسے اسلم میں کسی گھوڑے پہ سارے پلیئر نہیں کھیل سکتے، اور اس کو ہمارے جیب اسکاؤٹ میں ہم نے چلاس سے اسپیشلی وہ گھوڑا منگوایا تھا جو ہم نے اس کو دیا. وہ جیب اسکاؤٹ کے سبل کا گھوڑا نہیں تھا، گھوڑوں کی یہاں تھوڑی بہت کمی تھی. ہم 1 نہیں 2 گھوڑے لے کے گئے تھے، بلکہ ایک ہی گھر سے ہم 2 گھوڑے لے کے آئے تھے. ایمرجنسی ہوگی تو 1 گھوڑا میں کھیلا، 1 بار رہی. اجازت دے تو میں آخری ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں. جس وقت ہم آئے تو تقریباً پولو ختم تھا. اس وقت آپ کی صرف ڈسٹرکٹ کی گلگت بسین سے لے کے جگلوٹ تک آپ کی 26 ٹیمیں آپ کے دور میں. ہمارے دور میں، ہمارے مطلب ہم سب جتنے ہم اس میں ہیں، یعنی آپ کی سربراہی میں نا آپ صدر ہیں. راما میرے دور میں شروع ہوا، بابو سرکت میرے دور میں شروع ہوا. ساری چیزیں ہم نے کی جہاں تک ہم کر سکتے تھے. مصیبت یہ ہے کہ پولو اسٹیشن کے پاس کوئی ایگزیکیوشن پاور نہیں ہے. ہم ایک کاغذ لیتے ہیں، لے کے جو بھی کنسرن آدمی کو کہتے ہیں کہ جناب اگر آپ نے اس طرح کیا تو بہتر ہو جائے گا. ادھر سے ہوا تو بہت اچھی بات، نہیں ہوا تو اس سے زیادہ ہم اور کچھ بھی نہیں کر سکتے، کاغذ آگے کر سکتے. رائٹ. پولو اسٹیشن میرے بعد جو بھی آئے اس کو اسٹرینتھن کرنا چاہیے، اس کو پاور دینے چاہیے. تو آپ کے بعد جو بھی کوئی صدر آئے گا الیکشن لڑ کے، تو کیا آپ اس کو بھی سپورٹ کریں گے؟ کیوں نہیں کروں گا. گلگت بلتستان کا ہے، وہ کوئی باہر سے تو نہیں آ رہا ہے. مجھے دن رات کو جب بھی مگر وہ کچھ میں پوچھنا چاہے کوئی تو میں حاضر ہوں. میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں کہ میں نے کیا تو کوئی وہ والی بات ہی نہیں ہے. ہم سب گلگت بلتستان کے. بہت بہت شکریہ اشرف صاحب، آپ نے جے ایم این کو وقت دیا. ناظرین، پچھلے سال بھی اشرف صاحب نے ہمارے ہی پروگرام میں آ کے یہ کہا تھا کہ میں تیار ہوں ریزائن کرنے کے لیے، الیکشن ہو جائے اور جو بھی صدر آتا ہے وہ آ کے بن جائے. ایک چیز میں کہنا چاہوں گا کہ اشرف صاحب کی بدقسمتی یہ ہے کہ ان کے دور میں ہماری ٹیم شندور میں کافی دفعہ ہاری ہے. لیکن یہ بات میں وثوق سے کہتا ہوں کیونکہ ان کو ذاتی طور پر میں جانتا ہوں. یہ کرپٹ نہیں ہے، کرپشن ایک پیسے کی بھی انہوں نے انشاءاللہ کہیں بھی نہیں کی ہوگی. یہ میں اپنی گارنٹی کے ساتھ میں کہہ سکتا ہوں. لالچ جو ہے اس شخص کے اندر نہیں ہے. بہرحال اب جو بھی نئے صدر آئیں گے ان کے بعد
ہم دعا گو ہیں کہ گلگت بلتستان کی ٹیم بہتر پرفارمنس کرے اور ہماری ٹیم جو ہے وہ نیکسٹ ایئر جو ہے شندور سے چیمپئن بن کے واپس آئے۔ پروگرام آپ دیکھ رہے تھے ہمارے مہمان، اور آج ہمارے پروگرام میں ہمارے مہمان تھے صدر پولو ایسوسیشن گلگت بلتستان اشرف گل۔ آج کا یہ پروگرام ہم نے ڈیلے اس لیے کیا کیونکہ یہاں پہ گلگت بلتستان میں سیاسی گہما گہمی تھی، وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہونے جا رہا تھا، لوگ وہاں پہ بزی تھے، لیکن چترال کے کافی پولو کے جو شائقین ہیں انہوں نے بھی ہمیں ڈیمانڈ کی کہ ہر سال آپ شندور کے بعد بھی سینئر پلیئروں کو بلا کے کوئی پروگرام کرتے تھے، اس دفعہ آپ کے چینل سے کوئی پروگرام نہیں ہوا، تو ہم نے سوچا کہ آج ہم صدر صاحب کو یہاں پہ انوائٹ کر کے دوبارہ سے ان کا پوائنٹ آف ویو لے سکیں، اور آپ نے سنا ان کو۔ اگلے پروگرام میں کسی اور مہمان کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔